नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 26 अक्टूबर रविवार और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों से लेकर आगामी 3-4 दिनों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में मौसम में बदलाव के साथ में बारिश और आंधी तूफान की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा समाचारों को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। बीते 24 घंटों के दौरान कोटा और उदयपुर संभाग में बादलवाई देखने को मिली। कहीं कहीं पे मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियों का दौर भी देखने को मिला। आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश का बढ़ता हुआ दौर देखने को मिलेगा और राजस्थान के कई सारे जिलों में मध्यम से तेज तो कुछ जिलों में भारी बारिश की गतिविधियां भी अगले 24 से लेकर 48 और 72 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं बन रही है। उनके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। अरब सागर के मध्य भागों के आसपास में एक मजबूत डिप्रेशन बना हुआ है जो कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान धीरे धीरे उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ आगे बढ़ते हुए गुजरात के दक्षिणी तटीय क्षेत्रों के आसपास में पहुंचने की संभावना है। वहीं बंगाल की खाड़ी के दक्षिण मध्य भागों के आसपास में भी एक डिप्रेशन बन चुका है जो कि अगले 24 घंटों के दौरान मजबूत होते हुए डीप डिप्रेशन बनने की संभावना है और ये भी धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। आगामी दिनों में इसके डीप डिप्रेशन से फिर साइक्लोन यानी तूफान भी बनने की संभावनाएं हैं और आंध्र प्रदेश और जो उड़ीसा के तटीय क्षेत्र है इनके आसपास के क्षेत्रों से होते हुए फिर ये भारत के जो मध्यवर्ती भाग है वहाँ तक पहुँचने की संभावना है। फिर पूर्वोत्तर भारत की ओर आगे बढ़ने की संभावना रहेगी और आगामी दिनों में ये कमज़ोर जरूर हो जाएगा, लेकिन मध्य भारत से लेकर पूर्वी भारत दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में ये भारी बारिश की गतिविधियां देने वाला है। इधर अरब सागर वाला डिप्रेशन जैसे ही गुजरात के नज़दीक में आएगा तो ये गुजरात के क्षेत्रों में भारी बारिश देगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी भारी बारिश देने वाला है। इधर इस सिस्टम का असर आज से राजस्थान के क्षेत्रों में भी देखने को मिलने वाला है। आज अरावली के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए जिसमें कोटा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग से होते हुए उत्तर प्रदेश तक एक ट्रफ की गतिविधियां बनने की संभावना है, जैसे कि लाल कलर में टिमटिमाती हुई लाइन भी दर्शाई गई है आपकी स्क्रीन पे। इसके आसपास के क्षेत्रों पे आज दोपहर के बाद में कुछ नए बादल बनेंगे और जैसे ही शाम का वक्त होगा तो दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर संभाग, पूर्वी राजस्थान के कोटा, अजमेर संभाग, जबकि भरतपुर, जयपुर संभाग के क्षेत्रों में आज से बारिश की गतिविधियों की शुरुआत होने वाली है, जो कि आज मध्य रात से और राजस्थान के काफ़ी जिलों में मौसम बदल जाएगा। कल से जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। उनके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर संभाग के मौसम के बारे में। आगामी 24 से लेकर 72 घंटों के दौरान उदयपुर संभाग के कई सारे क्षेत्रों में मूसलाधार और भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। इस सिस्टम का सबसे ज़्यादा प्रभाव कोटा, उदयपुर, अजमेर और कुछ भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में रहने की संभावना है। ऐसे में आज से उदयपुर संभाग के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलोंबर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद के क्षेत्रों में मध्यम से तेज़ बारिश की गतिविधियों की शुरुआत होने वाली है। लगातार बादलवाई यहाँ पर बनी रहेगी, कहीं पर मध्यम से तेज़ तो कहीं पर हल्की चुटपुट बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लेकर खेरवाड़ा, ऋषभदेव, समन, शिमलवाड़ा, गलियाकोट, सागवाड़ा, सलोंबर से लेकर जो लसाड़िया के आसपास का क्षेत्र है, कानौर से लेकर डुगला, भिंडर, बड़ी सादड़ी के आसपास का क्षेत्र है, धारियावाड़ से लेकर प्रतापगढ़, छोटी सरवनी के आसपास का जो क्षेत्र है, अरनौद, पीपलखंड, चित्तौड़गढ़ से लेकर कप्पासन, फतेहनगर, राजसमंद, उदयपुर, घाटोल, जाडोल के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर जाबर, जाडोली, मावली, गोगुंदा, शायरा के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ से लेकर जो सिरोही के देलवाड़ा, कोटड़ा, पिंडवाड़ा, सिरोही, माउंट आबू, आबू रोड, रेवदर के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों से लेकर 72 घंटों के दौरान यानी आज से अगले 3 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। आज वैसे सिरोही के क्षेत्रों में बादलवाई रहेगी, बारिश की कोई खास संभावना नहीं है, लेकिन कल से बारिश की गतिविधियां यहां पर बढ़ जाएगी। सांचौर, जालोर के क्षेत्रों से होते हुए पाली के दक्षिण मध्य भागों से लेकर दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र हैं, ब्यावर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से लेकर अजमेर के दक्षिणी क्षेत्र, टोंक के समस्त क्षेत्रों से लेकर भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ आज से बढ़ने वाली हैं।
पाली, जालौर, सिरोही, सांचौर का जो क्षेत्र है, दक्षिणी जोधपुर से लेकर दक्षिणी बालोतरा का क्षेत्र, दक्षिणी बाड़मेर का क्षेत्र है, यहाँ पर कल से बादलवाई और बढ़ने वाली है। कल से बारिश की गतिविधियों की शुरुआत होने वाली है। काफ़ी क्षेत्रों में रिमझिम मध्यम से तेज़, तो काफ़ी क्षेत्र बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क भी रहेंगे। आज दोपहर के बाद से ही जालौर, सांचौर का क्षेत्र है, रानीवाड़ा, भीनमाल, जो बागरा के आसपास का क्षेत्र है, रामसीन, जालौर, सायला के आसपास का क्षेत्र है, बागोड़ा से लेकर दक्षिणी जो बाड़मेर तक का क्षेत्र है, यहाँ पर बादलवाई आज दोपहर के बाद से लेकर शाम और रात्रि के समय बढ़ने की संभावना है। कल से जालौर के कुछ क्षेत्रों पे चुट-पुट बारिश की गतिविधियां बूंदाबांदी के रूप में रहेगी। वैसे जालौर में ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी किसान भाइयों को सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं-कहीं पे बादल अगर मजबूत रहते हैं तो ऐसे में मध्यम से तेज़ भी बारिश दे सकते हैं। बाकी ज़्यादातर हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, चुट-पुट बूंदाबांदी, कहीं पे मध्यम से तेज़, तो ऐसी संभावना रहेगी। इधर दक्षिणी पाली के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज़ खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, पाली के पूर्वी क्षेत्रों में। जबकि पाली के जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर अपेक्षाकृत इस सिस्टम का कम प्रभाव देखने को मिलेगा, बादलवाई देखने को मिलेगी, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्र बादलों के बीच में शुष्क भी रहेंगे। कहीं-कहीं हल्की चुट-पुट बारिश की गतिविधियां दक्षिणी जोधपुर से लेकर देखने को मिल सकती हैं। तो इस सिस्टम का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटाबूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर और इधर दौसा से लेकर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। राजधानी जयपुर सहित अलवर, भरतपुर, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, सीकर के दक्षिणी भागों से लेकर झुंझुनू के कुछ क्षेत्र, डीडवाना, कुचामन के दक्षिणी भाग, नागौर के दक्षिणी भागों तक प्रभाव है बादलवाई के रूप में, कहीं पे मध्यम से तेज खंड बारिश के रूप में रहेगा। इधर बीकानेर संभाग के अधिकतर क्षेत्र शुष्क रहेंगे, जिसमें बीकानेर से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के क्षेत्र, इधर फलौदी से लेकर पश्चिमी जोधपुर का क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी बालोतरा का क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी जो बाड़मेर का क्षेत्र है, यहाँ पर भी मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। बादलवाई देखने को मिलेगी, जैसलमेर सहित बादलवाई रहेगी, लेकिन बारिश की संभावना यहाँ पर कोई खास नहीं है। बारिश से जोधपुर संभाग की बात करें तो दक्षिणी बालोतरा के क्षेत्र, जहां पर चुटपुट हल्की बूंदाबांदी, ज़्यादातर बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क, जिसमें अनार बेल्ट के आसपास का क्षेत्र, सिवाना, पादरू, मोकलसर के आसपास का क्षेत्र है, सिनदरी से लेकर इधर सायला, जीवाणा के आसपास का क्षेत्र है, भीनमाल, चितलवाना का जो क्षेत्र है, बागोड़ा के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर बादलवाई रहेगी, कहीं कहीं चुटपुट बूंदाबांदी की गतिविधियां हो सकती है। जबकि जालौर के दक्षिण और जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, यानी सांचौर के जो गुजरात से सटे हुए क्षेत्र है, सिरोही से सटे हुए जो क्षेत्र है, रानीवाड़ा के आसपास के, यहाँ पर मध्यम से तेज़ बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। इधर सिरोही से लेकर रेवदर, पिंडवाड़ा, आबू रोड के आसपास का क्षेत्र है, दक्षिणी पाली का क्षेत्र, ब्यावर, अजमेर का क्षेत्र है, यहाँ पर मध्यम से तेज़ बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। उदयपुर संभाग, कोटा संभाग और भरतपुर संभाग सबसे ज़्यादा प्रभावित रहेंगे, जबकि जयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम खंड बारिश की गतिविधियां अगले 3 दिनों के दौरान होने की संभावना रहेगी। जबकि बीकानेर और जोधपुर संभाग के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, ये मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलेंगे अगले अपडेट के साथ में, तब तक आपके अपने साथी उदय राणा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।